तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली नाम 201 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। चलिए हमको सिद्ध करके दिखाना है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है, ठीक है। एक मीनार बना लीजिए, ई का बन गया हम लोग का एक मीनार बन गया, ठीक है। अब मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, देखिए मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार से, ठीक है। इसी के सरल रेखा में, इसी के सरल रेखा में दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। दोनों बिंदुओं की दूरी कितना दे दिया है, 4 मीटर और 9 मीटर। मान लीजिए इस बिंदु की दूरी कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, और इस बिंदु की दूरी कितना हो गया, 9 मीटर। पूरा दूरी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर हो गया, ठीक ना। अब कह रहा कि यानी इस बिंदु का और इस बिंदु का कौन सी उन्नयन कोण, यानी यहाँ से जब इस के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता होगा कुछ। अब यहाँ से भी यानी इस बिंदु से भी इसके शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है। कह रहा कि जो दोनों कोण है वो पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब, पूरक कोण किसे कहते हैं, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक। मतलब एक तो 60 बनेगा, दूसरा कितना 30, तभी तो 60 30 90 होगा। लेकिन हमको ये दिया नहीं है 60 बनना, 45 बनना, कितना बनना, नहीं, लेकिन कह दिया पूरक कोण है। इसका मतलब इनमें से कौन थीटा बन रहा होगा। चलिए मान लीजिए हम कह दिए यदि एक कोण थीटा बन रहा है तो दूसर का कितना होगा, तो दूसर का को 90 में से घटा लेंगे, यानी पहले का तो दूसर का पता चल जाएगा। तो दूसर का कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे, थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, 90 अंश हम लोग का आ जाएगा, ठीक ना। चलिए हम क्या मान लेते हैं, यानी इसको मान लीजिए, इसको थीटा मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हमको यह सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। ये कितना सिद्ध करना है, यानी जो एच है, एच बराबर कितना 6 मीटर हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसका नाम रख लेते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, और इसको कितना मान लीजिए, डी मान लीजिए, ठीक है। यानी सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, क्या, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच का मान कितना आना चाहिए, एच बराबर 6 मीटर हमको लाना है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग फटाफट सिद्ध कर लेते हैं। पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलिए, छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, DBC, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज DBC में, किसमें, DBC में, ठीक है। कितना अंश का कोण बन रहा है, थीटा, तो लिखेंगे कितना, tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है, एच, मतलब हमको नहीं पता है तो अभी 6 मीटर दिया है, सिद्ध करने के लिए क्या हमको नहीं पता, ये 6 है, यहाँ 6 मत लिखिएगा, इसको एच रहने दीजिए, कितना कितना एच है, एच बटे कितना लिख सकते हैं, 4, कितना एच बटे कितना 4, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। अब tan थीटा बराबर एच बटे 4 हो गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। यहाँ पर कोण कितना बन रहा, 90 माइनस थीटा बन रहा है, ठीक है। पूरे बड़े वाले त्रिभुज का नाम होता है ये ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। tan कितना बन रहा, यहाँ देखिए कोण कितना बन रहा, 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो आधार पूरा यहाँ कितना 9 है, लंब कितना h, यानी h बटे कितना हो जाएगा, h बटे 9 हो जाएगा। अब एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है, ये कितना हो जाएगा, cot थीटा। cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h बटे 9। cot थीटा बराबर कितना हो गया, h बटे 9। अच्छा बताइए, cot को tan में बदलना रहे तो इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक ना। चलिए cot को हम tan में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा, ठीक ना। इसको ही पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 9 बटे h हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए, अब क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी यहाँ समझ में आप लोग को नहीं आया होगा तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं इसको पालना है। कैसे इसको कर सकते हैं, tan cot को लिख सकते हैं ना, 1 बटे tan लिख सकते हैं, cot को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan, हाई बराबर कितना हो जाएगा, h बटे 9 हो जाएगा, h बटे 9 हो जाएगा। अब क्या कर दें, दोनों पक्ष को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा कितना 9 बटे h, ये हम लोग डायरेक्टर लिख दिए थे, ठीक है।
ठीक ना, यानी 9 कितना हो गया h हो गया। इसको मारिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या मिल रहा है, यूँ 10 है यूँ 10 है, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, h/4 किसके बराबर हो जाएगा 9/h के, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे 10 से 10 कट गया, इधर कितना बचेगा h/4 बराबर इधर कितना बचेगा 9/h बचेगा। तिरछा गुणा कर लीजिए, h का गुणा h में करेंगे कितना हो जाएगा h स्क्वायर 4×9 36, तो h बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर भेजेंगे कड़ी में 36 हो जाएगा, तो h बराबर कितना होगा 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाता है, यानी प्लस माइनस 6 निकलेगा, तो -6 नहीं लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि ऊंचाई माइनस में थोड़ी होता, प्लस पर लिखेंगे, ठीक ना। h बराबर कितना हो गया 6, यही सिद्ध करना था का कि मीनार की ऊंचाई कितना 6 मीटर, ठीक ना, लिख लेंगे। अतः ठीक ना, यही क्या, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, ठीक ना, यही सिद्ध करना था। आप लोग इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक ना। यही से हम लोग को क्या हो गया, ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ये हम लोग को इस चैप्टर यानी चैप्टर 9 का लास्ट क्वेश्चन करना था 16, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।